नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में भगवान शिव को संहार का देवता माना गया है। ये आदिपंच देव व त्रिदेवों के प्रमुख देवों में से एक हैं। माना जाता है कि भगवान शिव यानी महादेव जहां एक ओर अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं, तो वहीं अत्यंत भोले होने के साथ ही बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी हैं। इनका आशीर्वाद पाना आसान तो होता ही है, साथ ही ये भी माना जाता है कि यदि इनकी कृपा किसी भी व्यक्ति पर हो जाए तो उसके आसपास भी दुख और परेशानियां नहीं फटक सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि महादेव की हमसे खुश हैं और उनकी कृपा हम पर हो रही है, इस संबंध में कैसे पता किया जाए। तो इस संबंध में जानकारों का मानना है कि भगवान शिव अपने भक्तों को अपनी कृपा के कई प्रकार के संकेत प्रदान करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कई बार हम उन संकेतों यानी इशारों को पहचान ही नहीं पाते हैं। आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में जो एक सच्चे शिव भक्त को मिलते हैं। पहला, गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान शिव की सेवा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से उनका गृहस्थ जीवन भगवान शिव के जितना ही सुखमय और माधुर्य हो जाता है। आप खुद विचार करके देखिए, 33 कोटि देवी देवताओं में केवल भगवान शिव का गृहस्थ जीवन ही सबसे सुखमय माना जाता है। ठीक इसी प्रकार जो भगवान शिव की सेवा करते हैं उनके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जहां एक तरफ पारिवारिक अनबन के कारण व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वह कुछ समझ नहीं पाता कि उसे अब क्या करना चाहिए, वही इस घोर कलयुग में भी एक शिव भक्त का परिवार हमेशा खुश और समृद्धि से भरा रहता है। दूसरा, भगवान शिव के भक्त के चेहरे पर एक अलौकिक तेज चमकता रहता है, जिससे हर कोई प्राणी एक शिव भक्त की तरफ आकर्षित होता है। अगर एक सच्चा शिव भक्त किसी व्यक्ति से कोई बात करता है तो वह व्यक्ति उसके प्रभाव में आ जाता है, यानी एक शिव भक्त का गहरा प्रभाव सभी प्राणियों के ऊपर पड़ता है। भगवान शिव अपने भक्त को काम, क्रोध इत्यादि वासनाओं पर विजय प्राप्त करवा देते हैं। भगवान शिव स्वयं बैरागी हैं, अपने पास कुछ नहीं रखते, लेकिन अपने भक्तों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते। अगर कोई शिव भक्त लंबे समय से भगवान शिव की सेवा और उनके मंत्र का जाप करता आ रहा है तो ऐसे में वह शिव भक्त भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही जान जाता है। मतलब एक शिव भक्त को भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है। इसे त्रिकाल सिद्ध कहते हैं। अब जो जैसा देवता है वैसे ही शक्तियां सिद्धियां हमें प्रदान करता है। भगवान शिव जो कि त्रिकालदर्शी हैं, यानी जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की सारी खबर रखते हैं, ऐसी ही सिद्धियां भगवान शिव अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। कोई व्यक्ति किस काम से क्यों आया है वह देखकर ही जान जाता है कि इसका उद्देश्य यहाँ आने का क्या है। कभी कभी किसी भक्त को भगवान शिव स्वप्न के माध्यम से अन्य देव लोकों की सैर भी कराते हैं, लेकिन यह घटना किसी विरले शिव भक्त के साथ ही घटित होती है। तीसरा, हमारे जीवन में धन की बहुत आवश्यकता होती है। यह बात 100% सत्य है कि एक शिव भक्त के जीवन में कभी भी धन से जुड़ी कोई समस्या नहीं आती। भगवान शिव की कृपा से एक शिव भक्त की आर्थिक उन्नति सबसे पहले होती है। वह बहुत जल्दी तरक्की करता हुआ चला जाता है। उसे व्यवसाय में सफलता मिलेगी, नौकरी में प्रमोशन बहुत जल्दी होगा। एक शिव भक्त का आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत हो जाता है। यह भगवान शिव की सबसे बड़ी विशेषता है कि शिव भक्ति करने से धन से जुड़ी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। चौथा, अगर घर में कोई किया कराया है, घर में कोई नकारात्मक शक्ति है या घर में कोई तांत्रिक बाधा है तो ऐसी स्थिति में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते करते वह तांत्रिक बाधा सदा सदा के लिए समाप्त हो जाती है। जैसे ही कोई व्यक्ति शिव पूजा या शिव साधना का संकल्प कर लेता है तो उसी दिन से ही भगवान शिव का कोई गण, भगवान शिव का कोई दूत उस घर में निवास कर लेता है और भगवान शिव के दूतों के आगे यह नकारात्मक शक्तियां टिक ही नहीं पाती। ऐसा शिव भक्त भगवान शिव के सुरक्षा चक्र के अंतर्गत आ जाता है। शिव साधक के अंदर दया भाव अपने
आप जागृत हो जाता है। भगवान शिव ही इस संसार के ऐसे देवता हैं जो देने पर आते हैं तो सब कुछ दे डालते हैं। यह बात कई भक्तों ने अनुभव भी की होगी कि स्वयं भस्म लगाते हैं परंतु समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। जिन्होंने कुबेर को धन का देवता बनाया, इंद्र को राजा बनाया, लेकिन खुद कैलाश पर्वत पर रहते हैं। इतने सामर्थ होने के बावजूद भी जो शांत रहते हैं। इससे शिव भक्तों को सीखना चाहिए कि जीवन में शांति का क्या महत्व है। परोपकार करने में भगवान शिव से बड़ा देवता कोई भी नहीं है। चंद्रमा में अमृत तत्व होता है, यानी जो अमृत होने के बावजूद भी विष को स्वीकार करें, वह है भगवान शिव। गंगा जो पापों का नाश करती है, उन्हें अपने सिर पर धारण करते हैं, यानी भगवान शिव के लिए कोई बुरा नहीं है। वह हर प्राणी को एक समान दृष्टि से देखते हैं। तभी तो देवताओं के साथ साथ राक्षस भी उनकी सेवा करते हैं। जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, उन्हें भगवान शिव स्वीकार करते हैं। 5वां, योग और ध्यान के प्रति झुका। भगवान शिव को योग के जनक भी माना जाता है। उनसे प्रेम होने पर आप योग, ध्यान और प्राणायाम की ओर आकर्षित होते हैं। आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। योग और ध्यान से न केवल आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि आपके मन में स्थिरता और शांति का भी संचार होता है। 6, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। शिव के प्रति प्रेम होने पर व्यक्ति का दृष्टिकोण सकारात्मक होने लगता है। आप हर स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने लगते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, आप उसमें सीखने का एक अवसर खोज लेते हैं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण शिव प्रेम का ही संकेत है, जो आपको हर स्थिति में आशा और विश्वास प्रदान करता है। 7वां, भविष्य की चिंता से मुक्ति। शिव प्रेम में डूबने से आप अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। आपका ध्यान वर्तमान पर रहता है और आप महाकाल की तरह समय की सीमाओं से ऊपर उठने लगते हैं। यह अनुभव आपके जीवन को तनाव मुक्त और खुशहाल बनाता है। वर्तमान में जीने का यह गुण आपकी भक्ति का एक उत्कृष्ट संकेत है। 8वां, कई जानकारों के अनुसार भगवान शिव भी कई अन्य देवों व देवियों के समान ही स्वप्न में भी अपनी कृपा होने के संकेत प्रदान करते हैं। इसके तहत जो मान्यताएं हैं वे इस प्रकार हैं। यदि आपको सपने में कोई मंदिर दिखाई देता है तो इसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये होता है कि भगवान शिव की कृपा आप पर होने वाली है। अगर आपको सपने में भगवान शिव का मंदिर दिखाई दे तो इसका अर्थ है कि आपको जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर सपने में आम का पेड़ दिखाई दे तो आपको जीवन में तरक्की मिलने वाली है। सपने में पहाड़ पर खुद को चढ़ते देखना भी शुभ माना जाता है। यह इस बात की ओर इशारा माना जाता है कि भगवान शंकर की कृपा आप पर बरसने वाली है। यदि सपने में आपको गाय का दूध दिखे तो इसे सुख व समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि सपने में आपको गुलाब का फूल दिखता है तो इसका अर्थ ये माना जाता है कि आपको किसी कार्य के लिए शुभ संकेत मिल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।